सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे एजुकेशन पॉइंट पर पुनः एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है संकेत। तो आज का जो वीडियो है वो इस विषय पर है कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी बेसिक फंक्शंस है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इन सभी फंक्शंस में किसी भी एंगल की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें ऑल सिल्वर टी कप क्वाड्रेंट सिस्टम्स के थ्रू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एंगल निकालने में प्रॉब्लम होती है, जिनको क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन से फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये सब चीज़ें बताने में, ये समझने में, याद रखने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है ये। तो हम किसी भी एंगल की, भले वो एंगल माइनस डिग्री में माइनस का हो या फिर प्लस का हो, या फिर किसी भी क्वाड्रेंट में हो, किसी भी फंक्शन के साथ हो, फंक्शन 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट थीटा। मतलब इंटरचेंजेबल है ये। क्या होता है कि जो 90 डिग्री वाला जो केस है, जब 90 डिग्री का इवन ऑड मल्टीपल होता है तो हम साइन थीटा का कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी टाइप से 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में टेन थीटा कॉट थीटा में इंटरचेंज होता है, कॉट थीटा टेन थीटा में, और उसी तरह से सेक थीटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा सेक थीटा में इंटरचेंज होता है जब 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होता है किसी फंक्शन में। चलिए आइए, अभी मेरी बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी, पर वीडियो आप यदि पूरा देखेंगे तो ज़रूर आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो फर्स्ट में सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसको हम ऑल सिल्वर टी कप भी बोल सकते हैं याद रखने के लिए, ऑल सिल्वर टी कप। अब जैसे इसमें एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ जैसे मान लीजिए कि हमें यदि सेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है, सपोज करते हैं कि जैसे सेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हमें दो चीज़ें देखना पड़ती हैं कि कोई भी एंगल जब हम निकाल रहे हैं तो किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको 90 को देखना होता है कि ये 90 का इवन मल्टीपल है या फिर ऑड मल्टीपल है। अब इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल मतलब क्या कि 91 ज़ा 90, तो ये ऑड मल्टीपल हो गया। 93 ज़ा 270, तो ये ऑड मल्टीपल हो गया। फिर 95 ज़ा 450, तो ये ऑड मल्टीपल हो गया। मतलब ये जो डिग्री है, जो एंगल है, वो एंगल उसका उस 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है। जब यदि ऑड मल्टीपल होगा तो ऑड मल्टीपल के केस में क्या होगा कि ऑड मल्टीपल के केस में फंक्शंस इंटरचेंज होते हैं। ओनली ऑड मल्टीपल के केस में फंक्शन इंटरचेंज होते हैं, जैसे साइन थीटा इंटरचेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, ठीक है, और फिर कॉस थीटा जो है ये इंटरचेंज हो जाएगा, सॉरी कोसेक थीटा। चलो ये तो दिख ही रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में इंटरचेंज हो जाएगा। फिर टेन थीटा जो होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा कॉट थीटा के साथ, मतलब टेन थीटा जो है कॉट थीटा के साथ इंटरचेंज होगा, कॉट थीटा टेन थीटा बन जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा बन जाएगा। और जो सेक थीटा है और जो कोसेक थीटा है इनका आपस में इंटरचेंज होता है ना। तो ये 90 डिग्री वाले केस में होता है कि जब 90 का ऑड मल्टीपल हो, मतलब ऑड मल्टीपल का स्पेशल महत्व है।
ऑड मल्टीपल के केस में फंक्शन चेंज होता है। तो ये जैसे अब यहाँ पर देख ही रहे हैं आपकी साइन 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है कि ये 90 का 90 में ऑड मल्टीपल है, तो सेक जो है, सेक लिखा है ना, सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब सवाल ये है कि कॉसेक थीटा प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो एंगल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो 90 डिग्री का एंगल है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का 90 प्लस थीटा का एंगल है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 प्लस थीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ पे 270 प्लस थीटा। या फिर इसको हम ऐसा एक और लिख सकते हैं कि 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जो है इसको 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब जो थीटा की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो थीटा की जो मैंने बात देखी, मैंने अभी बोली, वो बात ये है कि यहाँ पर हम इसको 0 से 90 वेरी कर रहा है, तो इस वाले क्वाड्रेंट को 90 माइनस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट को 90 प्लस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 180 माइनस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इस वाले क्वाड्रेंट को हम 180 प्लस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर 270 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 90 प्लस 90 180 होता है। तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा मतलब यदि इस क्वाड्रेंट में आया तो, और ये लास्ट वाले क्वाड्रेंट में आया तो ये 270 प्लस थीटा हो जाएगा, या फिर इसको हम 360 माइनस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर सेक 90 प्लस थीटा है ना, तो यहाँ पर देखिए 90 का ऑड मल्टीपल है, तो सेक जो है ये बन जाएगा कॉसेक, और कॉसेक जो है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये इसके क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यदि है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉसेक जो होगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्वाड्रेंट कॉसेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आपने बताया था, पर यहाँ नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि बेस फंक्शन जो है वो ये है इसका, है ना। तो बेस फंक्शन जो है यहाँ पर नहीं लिखा है, तो बेस फंक्शन नहीं लिखा होने से यहाँ पर कॉसेक थीटा जो है नेगेटिव आ जाएगा। और इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1090 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले तो आपको इस 90 को देखना है कि 90 का ऑड मल्टीपल, 91 से 90 मतलब कि ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल होगा तो जो 10 है, ये 10 क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, ठीक है। 10 बन जाएगा, 10 थीटा, 10 90 प्लस थीटा मतलब कॉट थीटा बन जाएगा। और कॉट थीटा जो है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर जो है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो बेस फंक्शन है ही नहीं, मतलब बेस फंक्शन जो है, देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं बेस फंक्शन। तो यहाँ पर बेस फंक्शन तो है ही नहीं, तो फिर बेस फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का, है ना। कुछ इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। फिर जैसे मान लीजिए मैंने यदि इसकी जगह ऐसा होता 10 180 प्लस थीटा यदि लिखा होता, तो यदि 10 180 प्लस थीटा लिखा होता तो जाहिर सी बात है कि ये जो 180 प्लस थीटा है मतलब कि ये 90 का इवन मल्टीपल है, क्योंकि 92 सा 180 होता है, तो 90 डिग्री का जो इवन मल्टीपल है, तो क्योंकि 92 सा 180 है तो 10 का तो 10 ही रहेगा, ये 10 का कॉट नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट भी देखना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बेस फंक्शन भी 10 ही है, तो यहाँ पर प्लस का 10 थीटा रहेगा। मतलब कि जो 10 180 प्लस थीटा की वैल्यू है वही वैल्यू 10 थीटा की होगी, ठीक है। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, एक मिनट, इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जैसे 10 की जगह मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 10 थीटा की जगह यहाँ लिखा है कॉस 270 प्लस थीटा। तो देखिए कॉस 270 प्लस थीटा ये एक अलग फैक्टर हो गया कि जैसे 270 प्लस थीटा है तो ये कौन सा है, तो क्वाड्रेंट हम देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब 270, देखिए पहली बात तो ये हो गई कि कौन सा क्वाड्रेंट है, कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। और यहाँ पर जो है 270 प्लस थीटा मतलब कि ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो है, और 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, मतलब कि यहाँ पर कॉस जो है चेंज हो जाएगा, कॉस का में चेंज होगा सेक थीटा में, और सेक थीटा में चेंज होगा तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो ये क्या होगा कि यहाँ पर जो है सेक तो रहेगा पॉजिटिव ही, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों हमको दिख ही रहे हैं कि यहाँ पर जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव है। तो आप भी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा है और उसका बेस फंक्शन भी कॉस ही है, तो ये तो दिख ही रहा है कि इस तरीके से हो जाएगा। होप कि आपको वीडियो आ रहा होगा समझ में, है ना। काफ़ी सारी बातें जो हैं, तीन बातें याद रखनी है आपको कि सबसे पहले तो जो है 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है वो देखना है।
दूसरा ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में फंक्शन टैली कर रहा है, और जिस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन टैली या फिर लाई कर रहा है उसका बेस फंक्शन क्या है। यदि बेस फंक्शन के साथ वो कनेक्टिविटी सही है उसकी, यदि उसी क्वाड्रेंट में है जिसमें उसका बेस फंक्शन आ रहा है तो हाँ पॉजिटिव साइन आएगा। यदि उस क्वाड्रेंट में नहीं है जहाँ पर वो बेस फंक्शन आ रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा का ये मतलब हो गया कि ये जो क्वाड्रेंट है, अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, तो साइन का तो सही बात है कि साइन थीटा ही रहेगा, पर साइन का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, मतलब माइनस का साइन थीटा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यदि मैंने लिखा कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो 180 डिग्री मतलब ये 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि देखिए थीटा की जो वैल्यू है ना वो 0 से लेकर 90 के बीच में वेरी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जैसे 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और वे देख ही रहे हैं कि हम लोग जो है कॉसेक यहाँ पर बेस फंक्शन है और यहाँ पर कॉसेक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा कॉसेक थीटा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 जो है 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, मतलब कि यहाँ पर चेंज नहीं होगा, कॉसेक थीटा ही आएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, अभी एग्जांपल भी ले रहे हैं पर उससे पहले एक चीज़ और कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉसेक के बाद यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम, यहाँ हम ले लेते हैं कॉट 270 प्लस थीटा। तो देखिए ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये फंक्शन भी जो है 90 का ऑड मल्टीपल है, तो कॉट का जो हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और साइन का लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉट है वो बेस फंक्शन है ही नहीं, है ना, तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक बात और मैं जो है छोटी सी उसको आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए जैसे जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एंगल है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 फिर ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 हो गया, फिर 90 से 180 के बीच में ये वेरी करता है, फिर 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में ये वेरी करता है, फिर 270 डिग्री से लेकर 360 तक ये वेरी करता है ना, तो इस तरीके से चलता है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि आपको वैल्यू निकालनी है साइन 540 की, सपोज़ कीजिए कि आपको जो वैल्यू है वो निकालनी है साइन 540 डिग्री की, तो साइन 540 डिग्री की जो वैल्यू है, साइन 540 डिग्री की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी होगी कि इसको हम लिखेंगे साइन 360 प्लस 180, क्योंकि 360 में 180 को ऐड करने से 540 आ जाएगा, तो ये कुल मिला के जो है साइन यदि 180 की वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो वही वैल्यू किसकी होगी, साइन 540 की, क्योंकि वन क्वाड्रेंट पूरा होने के बाद वहीं पर घूम फिर के वो आंसर फंक्शन आ जाएगा। तो साइन 180 मतलब साइन 90 प्लस 90, अब साइन 90 प्लस 90 देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें यदि, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट अब साइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, कॉस 90 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह 90 आ गया, ठीक है। पर पर जो है हाँ पर ये रहेगा पॉजिटिव ही, क्योंकि बेस फंक्शन साइन है, तो इसकी जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1, है ना, तो साइन 180 की जो वैल्यू है, ठीक है, ओ सॉरी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 180 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि आपको निकालना है, यदि आपको वैल्यू निकालना है tan 1080 ऐसे एंगल की वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जस्ट 360 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 360 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 360 प्लस 360 प्लस 360, तो ये हो जाएगा 720 प्लस 360, तो ये हो जाएगा 1080 पर ही आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये जो वैल्यू है 360 प्लस 360 प्लस 360, तो जो वैल्यू tan 360 की होगी वही वैल्यू tan 1080 की होगी, ठीक है। तो tan 360 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan 270 प्लस 90 करेंगे, और जो tan 270 है ना, ये किसका ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो tan जो बन जाएगा ये बन जाएगा कॉट, और ये 90 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 90 यहाँ आ जाएगा,
और साइन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो यहाँ पर माइनस कोट 90, मतलब कि यदि कोट 90 की बात करूँ मैं, तो कोट 90 जो है उसकी वैल्यू होती है 0, है ना, क्योंकि 1090 की वैल्यू 0 होती है, तो 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यदि ये तो आपको पता ही होगा कि 1090 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो ये भी एक बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि मुझे निकालना है कोसेक माइनस 300, यदि मुझे निकालना है कोसेक माइनस 300 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कोसेक है तो ये माइनस का साइन, कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 300 डिग्री। यहाँ हम इसको और अच्छे से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 270 प्लस 30, ठीक है। इसको और अच्छे से हम यदि रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक, अब देखिए माइनस कोसेक 270 प्लस 30 है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 270 प्लस 30 है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो ये होगा कि कोसेक, ठीक है, ये 90 का और मल्टीपल है तो कोसेक बन जाएगा सेक, तो हो जाएगा सेक 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये डिपेंड करता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक जो है वो निगेटिव होगा, तो एक निगेटिव अंदर भी आएगा, एक निगेटिव तो बाहर चल ही रहा है, तो ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो सेक 30 इसका आंसर आ जाएगा। और सेक 30, तो देखिए कॉस 30 की जो वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/√3। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, है ना। और जिस भी एंगल की वैल्यू आपको निकालते नहीं आ रही हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, मैं आपको नए वीडियो में एक लिंक के थ्रू आपको मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा। थैंक यू सो मच।